अगर आज रात आप कमरे में अकेले बैठे हुए यह सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, आप बहुत पीछे रह गए हैं, आपके सपने टूट चुके हैं, आपके दोस्त आपसे आगे निकल चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, नौकरी नहीं है और आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो अगले 5 मिनट मेरे साथ रहिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर एक दिन आपके सामने आपके माता पिता की हत्या कर दी जाए, आपका घर छूट जाए, आपके पास खाने को रोटी ना हो, सोने के लिए छत ना हो और आपको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़े, तो आप क्या सोच सकते हैं कि एक दिन पूरा देश आपको सलाम करेगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन एक लड़का था जिसने यह करके दिखाया। आज मैं आपको भारत के उस बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे दुनिया द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। मिल्खा सिंह का जन्म उस समय हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया। कहा जाता है जब उनके पिता ने आखिरी बार उन्हें देखा तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा था, भाग मिल्खा भाग। और सच मानिए, उस दिन मिल्खा सिंह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें दौड़ते हुए देखने के लिए खड़ी होगी। वह पाकिस्तान से भारत आए, उनके पास पैसे ना थे, ना घर था और ना ही कोई सहारा। कई रातों उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बिताई, भूखे पेट सोए। जिंदगी इतनी कठिन थी कि एक समय ऐसा भी आया जब वह गलत संगत में पड़ गए और जेल तक पहुंच गए। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो जाए तो क्या आप सपने देखने की हिम्मत करेंगे? शायद आप हार मान चुके होंगे, लेकिन भगवान शायद कुछ और ही लिख चुके थे। एक दिन उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार उनकी भर्ती हो गई और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। सेना में उन्होंने देखा जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो अब दौड़ेंगे। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि शुरुआत में मिल्खा सिंह कोई महान धावक नहीं थे। वह दूसरों से पीछे रह जाते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो उन्हें महान बनाती है। उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि वह दिन में कई कई घंटे अभ्यास करते थे। इतनी मेहनत करते थे कि उनके पैरों से खून निकल आता था। कभी कभी वह रेत पर दौड़ते थे ताकि उनके पैरों की ताकत बढ़ सके। और फिर वह दिन आया जब पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उस समय भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1960 के रोम ओलंपिक में वह केवल 0.1 सेकेंड से मेडल जीतने से चूक गए। सोचिए, केवल एक पलक झपकाने जितना समय। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। जब उन्होंने पाकिस्तान में दौड़ लगाई तो वहाँ के राष्ट्रपति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक नाम दिया, द फ्लाइंग सिख, और यही नाम इतिहास बन गया। आप जरा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखिए। आपने क्या खोया है? एक परीक्षा, एक नौकरी, एक रिश्ता, कुछ पैसे। मिल्खा सिंह ने तो अपना पूरा परिवार खो दिया था। उन्होंने भूख देखी, बेघर होने का दर्द देखा, जेल देखी, और फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। अगर मिल्खा सिंह अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मान लेते तो शायद आज हम उनका नाम नहीं जानते। इसलिए अगर आप 20, 25 या 30 साल की उम्र में खुद को असफल मान बैठे हैं तो कृपया ऐसा मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही हो। याद रखिए, भगवान आपको तब तक नहीं हराता जब तक आप खुद से हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। और अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौड़ से दौड़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, डरो मत, रुको मत, बस अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते रहो। क्या पता एक दिन दुनिया भी आपको किसी नाम से याद करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी प्रेरणादायक और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।